हेलो नमस्कार दोस्तों एवं साथियों, आप सभी का पीटीए परिवार में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है। तो अभी हम लोग देखेंगे जो सुबह का करंट अफेयर चलता है 69 बीपीएससी टारगेटेड है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपको यहाँ से समझिए कि सेशन मिलेगा। तो हम लोग बात करेंगे नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार का करंट अफेयर्स है। और सबसे इम्पॉर्टेंट अगर बात करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे दुनिया की जो सबसे बेहतरीन जो इवेंट्स होता है, और ख़ास करके हम पुरस्कार की बात करेंगे, इंडेक्स की बात करेंगे और सैन्य अभ्यास की बात करेंगे। यानी कि कह सकते हैं कि बहुत सारे जो पहलू है, बहुत सारे आयाम है, उसका आपको यहाँ पे निचोड़ दिखेगा। तो आइए हम लोग बात करते हैं इस सेशन पे। इसमें हम लोग पहला प्रश्न देखेंगे। तो पहला प्रश्न देखिए, कहता है यहाँ पे, पहला प्रश्न देखिए कहता है कि फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर देखा जाए तो बहुत ही वीवीआई हो जाएगा। कहता है कि फेमिना मिस इंडिया जो 2023 है उसका खिताब किसने जीता। तो ये नाम हो जाता है नंदिनी गुप्ता, इनका नाम रहता है। जो आप फोटो में देख रहे होते हैं यही होती हैं फेमिना मिस इंडिया जो 2023 में खिताब इन्होंने जीता, जिनका नाम रहता है नंदिनी गुप्ता हो जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखते हैं। कहता है यहाँ पे G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेज़बानी किसने किया था। तो बात यहाँ पे हो रही है किसकी, अध्यक्षता की। तो देखिएगा 18वां जो अध्यक्षता हुआ है G20 का वो भारत करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। और ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है G20 का। और बात करें तो G20 का अगर हम लोग देखेंगे शिखर सम्मेलन तो 19, 9 और 10 सितंबर को हुआ है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर बात करेंगे तो भारत में ही एक नया, आप कह सकते हैं कि G20 का एक नया सदस्य बना है और G20 की सदस्यों की संख्या अब 21 हो जाती है। अगर कंट्री की हम लोग बात करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे कंट्रियों की संख्या 19 हो जाएगा। और यहाँ पे दो क्षेत्रीय जो संघ है, यानी कि जो क्षेत्रीय जो यूनियन है वो इसमें शामिल होते हैं। एक है यूरोपियन यूनियन हो जाता है और दूसरा है अफ्रीकन यूनियन हो जाता है, ठीक है। अफ्रीकन यूनियन की बात कर दे तो यहाँ पे लगभग 55 कंट्री का एक समूह होता है जो इन्हें बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। अगर हम लोग बात करें तो अगला जो शिखर सम्मेलन होगा जो भारत ने अपनी अध्यक्षता सौंपा है वो हो जाता है आपको ब्राज़ील को। और ये ब्राज़ील में होगा जिसकी राजधानी ब्राज़ीलिया है, वहीं पे ये संपन्न किया जाएगा अगला। यानी कि ये 18वीं आपको क्रम संख्या है और ये बात करें ब्राज़ील में तो ये 19वीं हो जाती है। अगर बात करें हम लोग G20 का तो G20 में यह अध्यक्षता कहाँ पर प्राप्त हुआ है तो देखिएगा इंडोनेशिया के बाली में इसको मिला था, ठीक है। तो चलिए अगला हम लोग सेशन देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे तो देखिए अगला सवाल कहता है यहाँ पे राष्ट्रपति भवन, कहता है कि राष्ट्रपति भवन में बने ऐतिहासिक मुगल गार्डन का नाम बताइए, बदल कर क्या रख दिया गया है, ठीक है। प्रश्न कहता है, ठीक है, प्रश्न कहता है कि राष्ट्रपति भवन में बने ऐतिहासिक कौन सा, तो मुगल गार्डन का नाम बदल कर क्या रख दिया गया है। तो ये देखिए तीसरा का क्या हो जाएगा, इसका नाम है अमृत उद्यान नाम हो जाता है, ठीक है। इसका नाम रहता है अमृत उद्यान। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, चौथा नंबर सवाल देखेंगे। तो देखिए इसके पहले एक बात मैं बता दूँ आपको, हमारी संस्था के द्वारा ऑनलाइन एक क्लासेस स्टार्ट हुई है और जो फोकस किया जाएगा यहाँ NCERT पे। ये आपका फोकस है यहाँ पे, NCERT की क्लासें चलने वाली है 6 से लेकर के 10+2 तक की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। जो बात करें अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं या BPSC की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप कम से कम घर में बैठ कर के 5 से 6 महीने NCERT का अध्ययन करें। उसके बाद बात बनती है कि अगर आपको इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है तो इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें, नहीं तो अगर कोई आपके घर में कोई व्यक्ति जो आपको गाइड करने के लिए तैयार है तो उसके गाइड में आप हमेशा रहें। तो यहाँ पे बात हो रही है NCERT का। तो देखिएगा हम लोगों ने G20 के शुभ अवसर पे, यानी कि G20 के शुभ अवसर पे देखिएगा इसी पे हम लोगों ने एक प्लान किया है। अगर देखेंगे तो इस अवसर पर भारी डिस्काउंट हम लोगों ने किया। और देखिए इससे पहले अगर बात करेंगे तो 12,500 फीस था, लेकिन इसी के अवसर पे हम लोगों ने मात्र 2500 फीस रखा है। और ये ऑनलाइन क्लासेस से अगर बात करें तो ये आपका ऑनलाइन जो क्लास है मात्र एक वर्ष के लिए वैधता होगी और लगभग इसमें 500 से ज़्यादा कहीं घंटों का क्लास होगा, ठीक है। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर आप BPSC और UPSC को ज्वाइन करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप फाइटर बने तो सबसे पहला ज़रूरी और सबसे पहली जो प्राथमिकता है वो आपका हो जाता है कि कम से कम सारे सब्जेक्ट का, सारे विषय का आप NCERT का अध्ययन कर लें। उसके बाद कोई अगर आपको इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है तब ज्वाइन करें। चलिए अगला देखते हैं हम लोग।
अगला सवाल है हम लोग का, कहता है यहाँ पे कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में, कहता है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन सा शीर्ष पर है। 4 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो ये देखिएगा, ये जापान हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, ये जापान हो जाएगा। ठीक है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जो पहला स्थान है ये आपका कंट्री हो जाता है जापान। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग, अगला देखते हैं। देखिए इसमें कुछ आपको डिस्कशन हो जाएगा। अगर इसमें हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की बात कर दिया जाए तो भारत का स्थान 85 हो जाता है। ठीक है, अगर बात कर दें हम लोग भारत के पड़ोसी देश का, तो चीन का स्थान आपको 66 हो जाएगा, और श्रीलंका का स्थान 100 हो जाता है, और बांग्लादेश का स्थान देखेंगे तो 101 हो जाएगा। इसमें हम लोग नेपाल की क्रम संख्या देखेंगे तो 103 हो जाता है, और पाकिस्तान की अगर बात करेंगे तो 106 हो जाता है, 106। बात करेंगे सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट किसका है, किस कंट्री का हो जाता है, तो ये आपका अफगानिस्तान हो जाएगा। और बात करें कि भाई इसको कौन जारी करता है, जारी करता कौन है, तो देखिएगा हेनले एंड पार्टनर्स रिसर्च टीम के द्वारा इसको समझिए कि जारी किया जाता है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे कि 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 कौन सा, तो 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की बात हो रही है, और क्रम संख्या हमेशा याद रखेंगे, ये 5वां कहता है। कौन सा, तो 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 कहता है। पदक तालिका में कौन सा राज्य जो है शीर्ष स्थान पर है। 5 नंबर, कौन सा राज्य है जो शीर्ष स्थान पर है, कौन सा राज्य पहला स्थान को हासिल किया, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये महाराष्ट्र हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग, 6 नंबर। देखिएगा इसमें कुछ डिस्कशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने इसको डाला। कहता है कि आयोजन इसका कहाँ पे होता है, तो ये भोपाल हो जाएगा। भोपाल कहाँ पे, मतलब समझिए कि मध्य प्रदेश में भोपाल है, वहीं पे इसका आयोजन स्थल है। और बात करें यहाँ संस्करण का, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पूछेगा कि कौन सा संस्करण था ये, तो ये हो जाता है 5वां संस्करण। ठीक है, अगर पूछा जाएगा कि बताइए भाई शुभंकर कौन होता है, तो शुभंकर याद रखेंगे आशा और मोगली हो जाएंगे। इसका शुभंकर कौन हो जाता है, आशा और मोगली हो जाते हैं। अगर बात करें हम लोग स्मार्ट मसाल का, तो देखिए ये अमरकंटक हो जाता है। ठीक है, ये अमरकंटक हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिएगा, 6ठा नंबर सवाल कहता है यहाँ पे कि बृहस्पति ग्रह प्रणाली का अवलोकन, कहता है कि बृहस्पति ग्रह प्रणाली का अवलोकन करने के लिए किस स्पेस एजेंसी ने कौन सा जोइस मिशन को लॉन्च किया है। JUIC जोइस मिशन को लॉन्च किया है, तो क्या हो जाएगा, ईसा हो जाता है, और ये यूरोप की एजेंसी है। क्या हो जाता है, ईसा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ESA। आंसर क्या हो जाता है, सी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, 7 नंबर देखेंगे। देखिए 7 नंबर सवाल कहता है कि संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन भारत और किस देश की सेना के बीच शुरू हुआ है। कौन सा, तो धर्म गार्जियन की बात अगर देखेंगे तो कहता है कि धर्म गार्जियन किन 2 देशों के मध्य में सैन्य अभ्यास हुआ, तो देखिए भारत और जापान हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, भारत और जापान के बीच में होता है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, 8 नंबर सवाल की बात करें तो देखिए कहता है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है भाई, भूपेंद्र यादव ने किस राज्य के रानीपुर टाइगर रिजर्व को भारत का कौन सा, तो 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया है। पूछा जा सकता है 8 का क्या हो जाएगा, कहता है कि 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया है किसको, तो ये कौन सा राज्य हो जाता है, तो ये उत्तर प्रदेश हो जाता है। कौन सा, तो उत्तर प्रदेश में, जिसका नाम है रानीपुर टाइगर रिजर्व को। और रानीपुर टाइगर रिजर्व की अगर बात कर दिया जाए तो क्रम संख्या में ये 53 हो जाता है, 53। और पूछा जाएगा कि किस राज्य में है, तो आपको ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, 9 नंबर सवाल देखेंगे। 9 नंबर सवाल कहता है कि दुनिया की पहली वैदिक घड़ी, कहता है कि दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की जाएगी। देखिए 9 नंबर सवाल की अगर बात करें वैदिक घड़ी का, तो ये देखिए बहुत ही VVI हो जाता है। 9 नंबर क्या हो जाएगा, कहता है कि दुनिया की पहली घड़ी वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित किया गया, तो आंसर आपका ए हो जाएगा, उज्जैन। कहाँ पे, भारत में, उज्जैन में इसको स्थापित किया गया। याद रखेंगे, बहुत ही VVI है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, 10 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे लेखा परीक्षा महानिदेशक, क्या कहता है कि लेखा परीक्षा महानिदेशक की भूमिका सृजित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन जाता है। ठीक है, तो देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हो जाता है VVI हो जाएगा आपके लिए। कहता है कि लेखा परीक्षा महानिदेशक की भूमिका सृजित करने वाला कौन सा राज्य हो जाएगा, तो ये राज्य की अगर बात कर दिया जाए तो देखिएगा ये कौन सा हो जाता है, तो देखिए ये तमिलनाडु हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु, और तमिलनाडु का भूमिका बन जाता है। 11 नंबर सवाल देखेंगे। 11 नंबर सवाल कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं भाई। 11 नंबर की बात
अगर किया जाए तो कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष पूछता है। और बात करें कि जो जैसे होता है कि बिहार राज्य की कौन सा राजकीय खेल हो जाता है तो कबड्डी हो जाएगा, उसी तरीके से अगर बात कर दिया जाए कि राष्ट्रीय खेल कौन सा हो जाएगा तो ये हॉकी हो जाता है भारत का। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष के बारे में पूछता है तो ये देखिए आंसर डी हो जाएगा। मोहम्मद तैयब इकराम नाम होता है, मोहम्मद तैयब इकराम नाम होता है और ये पाकिस्तान के रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखते हैं 12 नंबर। देखिए कहता है यहाँ पे 12 नंबर, देखिए कहता है कि पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है। पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है, तो अगर पेरू की बात करेंगे तो यह दक्षिण अमेरिका में पड़ता है, दक्षिण अमेरिका का यह कंट्री हो जाता है 12। ठीक है, तो 12 का देखेंगे कि पेरू की पहली महिला जो राष्ट्रपति है कौन बनी है, तो इनका नाम होता है डीना बोलुआर्टे नाम रहता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, डीना बोलुआर्टे नाम रहता है, जो आप यहाँ फोटो में इनको देख सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं हम लोग 13 नंबर। 13 नंबर सवाल देखिए कहता है कि विश्व कैंसर दिवस 2023 कहता है कब मनाया गया। कहता है विश्व कैंसर दिवस 2023 कब मनाया गया, तो ये 4 फरवरी हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 4 फरवरी हो जाता है। 14 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग। 14 का देखिएगा कहता है यहाँ पे कि फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता। कहता है कि फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा विश्व कप 2022 का खिताब, कहता है कि 2022 का खिताब किसने जीता, तो याद रखेंगे ये आंसर हो जाता है अर्जेंटीना, डी आंसर हो जाएगा। अर्जेंटीना ने फीफा विश्व कप 2022 का खिताब जीता। अगला सवाल देखिए कहता है यहाँ पे तुर्की और सीरिया में, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए भारत ने किस मिशन को शुरू किया। ठीक है, कहता है कि बताइए कि भारत ने किस मिशन की शुरुआत किया इनकी सहायता के लिए, तो आंसर हो जाएगा ऑपरेशन दोस्त। आंसर क्या हो जाएगा, 15 का ए हो जाता है, ऑपरेशन दोस्त है। ये ऑपरेशन भारत ने शुरुआत किया तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप के पीड़ितों की सहायता के लिए। अगला सवाल देखेंगे हम लोग 16 नंबर सवाल देखिए कहता है यहाँ पे कि भारत के नए औषधि महानियंत्रक कौन बने हैं भाई। 16 नंबर सवाल क्या हो जाता है, तो देखिए राजीव सिंह रघुवंशी हो जाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, राजीव सिंह रघुवंशी हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 17 नंबर सवाल होता है। 17 नंबर सवाल कहता है कि वर्ष 2023 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ष 2023 में बाघों की नई गणना रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान के समय में भारत में बाघों की संख्या बताइए कितना हो जाता है। पूछा जाएगा कि नई रिपोर्ट के अनुसार 2023 की अगर बात करें वर्तमान में, तो अभी वर्तमान में बाघों की संख्या कितना है, तो ये देखिएगा 3167 हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाता है, 3167 हो जाता है। अगला सवाल देखेंगे 18 नंबर सवाल देखिए कहता है यहाँ पे कि भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ, कहता है कि भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं भाई। 18 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो ये शुभक्रांत पांडा इनका नाम होता है, जो आप देख रहे हैं इनका नाम है शुभक्रांत पांडा हो जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 19 नंबर सवाल देखिए। 19 नंबर सवाल है कहता है यहाँ पे कि पहला ICC अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता। 19 नंबर क्या हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है, इसे याद रखेंगे आप सभी लोग। कहता है कि पहला ICC अंडर 19 महिला T20 विश्व कप का 2023 का विजेता कौन है भाई, तो कौन हो जाएगा, तो ये भारत हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाता है, भारत हो जाएगा। अगला देखेंगे हम लोग। अगला देखिए 20 नंबर सवाल कहता है यहाँ पे, कहता है कि दुनिया का पहला बांस क्रैश बैरियर बाहुबली का कहाँ स्थापित हुआ। कहता है कि दुनिया का पहला बांस क्रैश बैरियर बाहुबली कहाँ स्थापित किया गया, तो 20 का क्या हो जाएगा, देखिए महाराष्ट्र में इसको स्थापित किया गया। आंसर क्या हो जाता है, सी हो जाता है, महाराष्ट्र में इसको स्थापित किया गया। अगला सवाल देखेंगे हम लोग 21 नंबर सवाल देखिए कहता है कि निम्न और मध्यम वर्ग की, कहता है कि निम्न और मध्यम वर्ग की गरीब महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया। कौन सा, तो देखिए लाडली बहना योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया, तो 21 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, देखिए इसको मध्य प्रदेश राज्य ने प्रारंभ किया है। किसने, तो मध्य प्रदेश राज्य ने क्या किया है, इसको प्रारंभ किया है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे हम लोग। देखिए रिवीजन का भी क्लास चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर देखा जाए अगर 69 की अगर बात कर दें तो हम लोग एग्ज़ाम के पर्पज़ से बात कर रहे हैं, जो हमारा टारगेटेड है। तो जितना आपका रिवीजन होगा,
देखिए ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन यही आपको डिवीज़न दिलाएगा। याद रखिएगा, जो लोगों ने सबसे ज़्यादा रिवीजन किया है, जिन लोगों ने सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस किया है, उन्हीं लोगों का रिजल्ट जो होता है संभावित हो जाता है, उन्हीं लोगों का स्कोर बहुत ज़्यादा होता है। अभी का समय है आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर बढ़ाने का, क्योंकि अगर आपका स्कोर बढ़ेगा 100 पार करेंगे तभी जाकर के आपका रिजल्ट होगा और आप सेफ जोन में पाए जाएंगे। और जब सेफ जोन में होते हैं तभी आपको मेन का तैयारी करने में मज़ा आता है और हिम्मत और जुनून भी बनता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है कि दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम किस शहर में, कहता है किस शहर में लगाया गया है। 22 नंबर सवाल क्या हो जाता है। कहता है कि दुनिया का पहला, कहता है, और जब सवाल दुनिया का पहला, भारत का पहला, बिहार का पहला जब हो जाए तो समझिए कि आपसे मतलब समझिए कि बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल हो जाता है। दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम किस शहर में लगाया गया, तो ये देखिए हैदराबाद में हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, ए हैदराबाद। कहाँ पे, तो भारत में। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 23 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं भाई। नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, प्राइम मिनिस्टर। 23 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो देखिए पुष्प कमल दहल प्रचंड हो जाते हैं। आंसर इसका डी हो जाता है। क्या हो जाएगा, पुष्प कमल दहल प्रचंड हो जाएंगे। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। कहता है कि रेलवे बोर्ड के नया अध्यक्ष और सीईओ कौन बना है। 24 नंबर सवाल क्या हो जाता है। कहता है कि रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीईओ कौन बना है, तो अनिल कुमार लाहौटी हो जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, जो आप फोटो में देख रहे हैं अनिल कुमार लाहौटी को। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 25 नंबर सवाल है। कहता है यहाँ पे कि भारत की पहली हरित विमानन ईंधन, कहता है कि भारत की पहली हरित विमानन ईंधन उत्पादन इकाई कहाँ स्थापित की जाएगी, तो आंसर क्या हो जाएगा। 25 नंबर देखेंगे तो ये देखिए पानीपत में किया जाता है, और पानीपत कहाँ है, तो हरियाणा में है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। 26 नंबर सवाल है। यहाँ पे कहता है कि भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ, कहता है कि भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ जो है कि नए अध्यक्ष कौन बने हैं भाई। 26 नंबर कौन हो जाते हैं, तो अजय सिंह हो जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाता है, अजय सिंह हो जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 27 नंबर देखिए, कहता है यहाँ पे कि स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक, ये जो प्रश्न है बहुत ही आपके लिए VVI हो जाता है। कहता है कि स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा हो जाता है। क्या हो जाएगा, तो ये देखिएगा, ये जो है राजस्थान, ये पहला विधेयक लाता है। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक जो है राजस्थान लाता है। 28 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। 28 नंबर सवाल कहता है कि अंत्योदय परिवारों को, कहता है कि अंत्योदय परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए दयालु योजना किस राज्य ने शुरू किया। कौन सा, तो दयालु योजना किस राज्य ने शुरू किया, तो ये राज्य आपका हो जाता है हरियाणा। हरियाणा ने ही इसको क्या किया, प्रारंभ किया है। 29 नंबर सवाल देखेंगे। कहता है कि पुरातत्वविदों की एक टीम ने मोतियों का सबसे पुराना शहर की खोज कहाँ किया है। 29 नंबर सवाल देखेंगे तो कहता है कि मोतियों का सबसे पुराने शहर की खोज किसने की, कहाँ पे हुआ, तो देखिए सिनियाह द्वीप हो जाता है। कौन सा, तो सिनियाह द्वीप हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाता है। बात यहाँ पे 30 क्वेश्चन का होता है, तो देखिएगा 30वां नंबर सवाल देखिए। कहता है इजराइल का नया प्रधानमंत्री कौन है भाई। कहता है कि 30 नंबर सवाल देखिए, इजराइल का नया प्रधानमंत्री देखिएगा तो बेंजामिन नेतन्याहू हो जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाता है। कौन सा, तो बेंजामिन नेतन्याहू हो जाते हैं। अगला देखते हैं हम लोग। 31 नंबर सवाल देखेंगे। कहता है यहाँ पे कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेल 2024 की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा। 31 नंबर सवाल कहता है कि कौन सा शहर करेगा, कौन सा मेज़बानी शहर करेगा। कहता है कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेल 2024 की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा। तो 31 क्या हो जाता है, तो देखिए पेरिस हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, पेरिस हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। 32 नंबर सवाल देखिए। 32 नंबर कहता है कि G7 शिखर सम्मेलन 2023, कहता है कि G7 शिखर सम्मेलन 2023 का मेज़बानी कौन सा देश करेगा। तो 32 नंबर सवाल क्या हो जाता है, तो ये देखिए जापान करेगा। आंसर क्या हो जाता है, आंसर ये हो जाएगा, जापान के द्वारा किया जाएगा। अगला देखते हैं। 33 नंबर कहता है कि कर्तव्य पथ पर 74वां गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर किस राज्य की झांकी ने
पहला पुरस्कार जीता। 33 नंबर क्या हो जाएगा, तो देखिएगा ये राज्य होता है उत्तराखंड। कौन सा हो जाएगा, बी आंसर हो जाता है, उत्तराखंड ने इसको जीता है। अगला सवाल देखते हैं, 34 नंबर सवाल देखेंगे तो कहता है कि मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब, कहता है कि मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता, तो देखिएगा ये होता है आर बॉनी ग्रेबियल होते हैं। डी आंसर हो जाएगा आर बॉनी ग्रेबियल, और ये अमेरिका के रहने वाली हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग, 35 नंबर देखेंगे। कहता है कि भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, कहता है कि भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं भाई, तो 35 नंबर क्या हो जाएंगे, तो देखिए ये पंकज कुमार सिंह हो जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाता है, पंकज कुमार सिंह हो जाते हैं। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, 36 नंबर देखिए। 36 नंबर सवाल कहता है यहाँ पे कि भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं, कौन सा, तो नए उप प्रमुख कौन बने हैं, तो देखिएगा ये हो जाता है एमवी सुचेंद्र कुमार हो जाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, एमवी सुचेंद्र कुमार हो जाते हैं, और यहीं इनका फोटो है, देख सकते हैं आप लोग। 37 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। 37 नंबर सवाल कहता है कि बांग्लादेश का नया राष्ट्रपति कौन बना है। 37 नंबर सवाल देखिएगा, बांग्लादेश का नया राष्ट्रपति कौन बना है, तो मोहम्मद शहाबुद्दीन हो जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाता है, मोहम्मद शहाबुद्दीन हो जाते हैं। 38 नंबर सवाल देखिए, कहता है 38 नंबर कि सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले बनाने के लिए भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र कहाँ खुलेगा। 38 नंबर सवाल कहता है कि सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले बनाने के लिए भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र कहाँ पे खुलेगा, ये बताइए। तो 38 नंबर क्या हो जाएगा, ये गुजरात में खुलेगा, धोलेरा में। कहाँ पे, तो धोलेरा में होता है, गुजरात में ये खोलने की बात चल रही है। 39 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि निजी भूमि पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहन करने के लिए किस राज्य ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की है। कौन सा, तो मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना किसने शुरू किया है, तो ये देखिए छत्तीसगढ़ का राज्य है, छत्तीसगढ़ राज्य है, इसने ये क्या करता है, प्रारंभ करता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग, 40 नंबर सवाल देखते हैं। 40 नंबर सवाल कहता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के नए मुख्य वैज्ञानिक कौन बने हैं। 40 नंबर सवाल क्या हो जाता है, डॉक्टर जेरेमी फरार हो जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर जेरेमी फरार हो जाते हैं। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, 41 नंबर कहता है यहाँ पे कि किस देश के शोधकर्ताओं ने पहली बार नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य के समान शुद्ध ऊर्जा कार्बन फ्री एनर्जी का उत्पादन किया है, तो किसने किया है, तो ये देखिए अमेरिका हो जाएगा। कौन सा कंट्री हो जाएगा, अमेरिका हो जाता है, अमेरिका के द्वारा इसको उत्पादन किया गया है। अगला सवाल देखिए, कहता है कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है। 42 नंबर सवाल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ये भारत हो जाएगा। आंसर बी भारत हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सी इसका आंसर हो जाएगा भारत। 43 नंबर सवाल देखेंगे, 43 नंबर देखिए, कहता है यहाँ पे प्रश्न कहता है कि भारतीय मूल के किस व्यक्ति को आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। 43 नंबर सवाल क्या हो जाता है, तो ये देखिए लियो वाराडकर हो जाते हैं। आंसर बी हो जाएगा, कौन सा, तो लियो वाराडकर हो जाते हैं, और यही है लियो वाराडकर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं लोग, 44 नंबर सवाल देखेंगे। 44 कहता है कि भारत का पहला हाइब्रिड, कहता है कि पहला हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट कहाँ से लॉन्च किया गया है। 44 नंबर सवाल कहता है कि बताइए भारत का पहला हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट कहाँ से लॉन्च किया गया है, तो ये देखिए पट्टीपुलम हो जाता है, तमिलनाडु से। कौन सा, पट्टीपुलम, तमिलनाडु से ये हो जाता है आंसर। 45 नंबर सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार की बात किया जाए तो ये रणवीर कपूर हो जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाता है। कौन सा, तो रणवीर कपूर हो जाता है। 46 नंबर देखेंगे। 46 नंबर सवाल कहता है कि ऑस्कर पुरस्कार 2023 में बेस्ट ओरिजिन मूल सॉन्ग का पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय गाना कौन सा बना है। भाई भारतीय पहला गाना कौन सा बना है, तो ये देखिएगा आपको 46 नंबर सवाल हो जाता है, क्या हो जाएगा, नाटू नाटू हो जाएगा। कौन सा, नाटू नाटू, RRR जो फिल्म है इसी का हो जाता है। ठीक है, अगला देखेंगे हम लोग 47 नंबर सवाल देखते हैं। कहता है यहाँ पे किस राज्य के बनारसी पान को GI टैग प्रदान किया गया है।
ठीक है, कहता है कि 47 नंबर सवाल देखिए, कहता है किस राज्य के बनारसी पान को जीआई टैग प्रदान किया गया, तो राज्य आपका उत्तर प्रदेश हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 48 नंबर सवाल देखेंगे, कहता है यहाँ पे कि टाइगर रिजर्व प्रबंधन एवं प्रभावी मूल्यांकन रिपोर्ट 2022 की उत्कृष्ट श्रेणी में कौन सा टाइगर रिजर्व पहले स्थान पर रहा है? 48 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तो ये देखिए पेरियार टाइगर रिजर्व हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? सी, केरल का है पेरियार टाइगर रिजर्व, ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, 49 नंबर सवाल देखेंगे। 49 नंबर सवाल की बात करें तो बहुराष्ट्रीय कंपनी एडिडास का सीईओ कौन है भाई? एडिडास का सीईओ की बात करेंगे तो देखिए इसका आंसर सी हो जाता है, ब्योर्न गुल्डन हो जाते हैं। ब्योर्न गुल्डन इनका नाम होता है, ब्योर्न गुल्डन हो जाते हैं। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। अगला सवाल देखिए, कहता है कि आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप का, कहता है कि पुरुष T20 विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो 50 का क्या हो जाएगा? ये हो जाता है इंग्लैंड, इंग्लैंड जीता। ठीक है, क्या हो जाता है? इसका आंसर आपको इंग्लैंड हो जाएगा। और इसी के साथ हमारा ये सेशन है जो समाप्त हो जाता है। इस सेशन की अगर बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सभी लोगों के लिए, और आपके एग्ज़ाम के रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं फिर से। करंट अफेयर्स आपको टोटल अब बात करें तो महा मैराथन की अगर बात करें तो टोटल एक बार रिवीजन हम आपको करा देते हैं सारे सब्जेक्ट का। ठीक है, तो इस सेशन के लिए थोड़ा सा आप ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या बोलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा लाइक भी करें ताकि हमारी एनर्जी एकदम बनी रहे। क्योंकि अगर आप अभी देखेंगे तो हमारा रात की अगर बात करें तो लगभग 3 बज रहा होगा। ठीक है, 3 बजे रात की ये अभी चल रही है। तो हम भी बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं और आप भी खूब मेहनत करिए ताकि मेहनत के बल पे ही किसी भी चीज़ को पार किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।